बिना ऑक्सीजन के 48 घंटे अगर आपको बिताने पड़े तो क्या आप बिता पाएंगे? नहीं ना। लेकिन ये कर दिखाया है हिमाचल की बेटी ने। दो शेरपा के धोखे के कारण पर्वतारोही बलजीत कौर ने 48 घंटे जिंदगी और मौत के बीच संघर्ष किया। हैरानी की बात यह है कि बलजीत कौर के साथ जो शेरपा वो पोटर ट्रेनी अन्नपूर्णा चोटी तक साथ गए थे, वे बीच सफर में ही उनका साथ छोड़कर भाग गए। भूखे व प्यासे 7,375 फीट की ऊंचाई पर रास्ता भटक चुकी पहाड़ जैसे हौसले वाली बलजीत कौर अपनी मंजिल की तलाश करती रही। शनिवार को नेपाल से सोलन पहुंचने पर बलजीत कौर का आज भव्य स्वागत हुआ। उन्होंने अन्नपूर्णा चोटी पर हुए हादसे के बारे में बताया कि एजेंसी की मिसमैनेजमेंट की वजह से यह हादसा हुआ। उन्होंने बताया कि वह बिना ऑक्सीजन के विश्व के सबसे बड़े मुश्किल अन्नपूर्णा पहाड़ को चढ़ रही थी, इसीलिए एजेंसी ने उन्हें अनुभवी शेरपा का इंतजाम किया। लेकिन एक विदेशी पर्वतारोही ने ज्यादा पैसे का उसे ऑफर दिया तो वह शुरू में ही साथ छोड़कर चला गया। फिर उन्हें एक और शेरपा दिया गया, लेकिन वह उतना अनुभवी नहीं था। फिर भी वह उसके साथ पहाड़ चढ़ने को तैयार हो गई। वह शेरपा अपने साथ एक पोटर ट्रेनी को भी अपने साथ लेकर आया। बलजीत ने बताया कि जब 7,375 फीट की ऊंचाई पर स्थित माउंट अन्नपूर्णा कैंप 4 से 15 अप्रैल को अन्नपूर्णा चोटी की ओर निकले तो शेरपा ने उसे और ट्रेनी को आगे चलने के लिए कहा और खुद बाद में आने की बात कही। वह काफी आगे निकल चुके थे। उसी समय एक और शेरपा हाफता हुआ आया और बोला कि उनके शेरपा ने उसे भेजा है। वो शेरपा पहले ही बहुत थका हुआ था क्योंकि एक दिन पहले ही वह अन्नपूर्णा अभियान से वापस लौटा था। बलजीत ने कहा कि एक बार मैंने अभियान छोड़ने की बात भी कही, लेकिन शेरपा नहीं माने कि ट्रेनिंग के लिए अभियान पूरा करना जरूरी है ताकि वे अगली बार शेरपा बन सके। इसके बावजूद वह अन्नपूर्णा चोटी को फतेह करने में कामयाब रही। हालांकि ऑक्सीजन की कमी व थकान होने की वजह से बेहोशी की स्थिति में थी और चलना मुश्किल हो रहा था। अन्नपूर्णा कैंप काफी दूर था और ऐसे समय में शेरपा व ट्रेनी भी उसे वहां पर छोड़कर चले गए। हालांकि इसके लिए वे उन्हें जिम्मेदार नहीं मानती है। बलजीत ने कहा कि उन्हें जाने के लिए मैंने ही कहा, वहां से न जाते तो उनकी जान जा सकती थी। वह 48 घंटे तक वह वहां पर अकेली रही और बेस कैंप तक पहुंचने के लिए लगातार प्रयास करती रही। उन्होंने आगे बताया कि समिट तक पहुंचने के करीब 100 मीटर नीचे ही वह माउंटेन सिकनेस की शिकार होने लगी। नींद आने लगी और जागते हुए भी वह सपने देखने लगी। इसके बावजूद किसी तरह अभियान पूरा किया, लेकिन वापसी में कुछ दूर आने पर ही वे चलने में लाचार हो गए। इस पर शेरपा उन्हें वहीं छोड़कर नीचे आ गए। वे बर्फ के बीच पहाड़ पर बिना ऑक्सीजन के नीचे आने की कोशिश करती रही, लेकिन आखिर उनकी नजर जेब में पड़े मोबाइल फोन पर पड़ी, जिससे मैसेज भेजने में वह सफल रही और हेलीकॉप्टर से उन्हें रेस्क्यू कर लिया गया। सुनिए अन्नपूर्णा चोटी की कहानी बलजीत कौर की जुबानी। लेकिन इस बार सफर पहले से मुश्किल था और ये बात मैं अपने घर पे भी बोल के आई थी और सबको मैंने बोल दिया था, अपने जितने मेरे रिलेटिव्स थे जानने वाले, कि इस बार थोड़ा मुश्किल है बट हौसला रखना। और मैंने अपनी माताजी को तो मैंने पहले ही कह दिया था कि शायद हो सकता है कि बीच में लोग आपको बहुत ऊपर नीचे बहुत कुछ बोलेंगे, आप कुछ मत सुनना, मैं आपको खुद अपने आप फोन करूंगी, बस इस बात पे मतलब विश्वास रखना कि मैं फोन करूंगी आपको। यही बात करके मैं अपनी माताजी के पास से गई थी। और अन्नपूर्णा विदाउट ऑक्सीजन करना बहुत मुश्किल है क्योंकि ये एक ऐसा माउंटेन है जिसमें रोटेशन सबसे ज्यादा कम होती है। रोटेशंस होती है, हम जो एक्लिमेटाइजेशन करते हैं बॉडी को, अपनी जो हमारा जो फिजिक है उसको, जो वहाँ का एनवायरमेंट है उसके हिसाब से उसको ढालने की कोशिश करती है, तो इसलिए उसको रोटेशन हो जाता है। तो ये रोटेशन सिर्फ कैंप 2 तक होती है जिसकी हाइट सिर्फ 5500 मीटर है, इससे ज्यादा नहीं है। और अगर आप विदाउट ऑक्सीजन क्लाइंब कर रहे हो अबव 8000 मीटर, तो कम से कम आपको 7000 मीटर की हाइट पे आपको सोना पड़ता है एक रात के लिए, एंड देन उसके बाद दोबारा बेस कैंप वापस आना पड़ता है। लेकिन ये एक ऐसा माउंटेन है जहाँ पे हम इतनी हाइट पे नहीं जा पाए, सिर्फ हमने 550 जितना बताया मीटर उतना ही हमने टच किया था और वापिस आ गए थे। तो मेरे शेरपा बहुत ही एक्सपीरियंस शेरपा थे। तो हुआ क्या था कि पहली रोटेशन कंप्लीट हुई और मेरे जो एक्सपीरियंस शेरपा थे उनको शायद किसी फॉरेनर ने एक्स्ट्रा मनी पे कर दिया और उन्होंने मुझे बिना बताए वो मुझे छोड़ के चले गए बेस कैंप से। तो एक हादसा तो यही हो गया था मेरे साथ। तो मैंने अपनी एजेंसी से बात किया कि ये गलत हो गया है एंड आई नीड एन एक्सपीरियंस शेरपा, क्योंकि विदाउट ऑक्सीजन है। अगर और पीक की बात होती तो शायद मैं इतना वरिड नहीं होती, क्योंकि रोटेशंस होती है,
तो हमें पता होता कि हमारा फिजिक अलाउ कर रहा है, लेकिन इतना ऊपर गेन करना, क्योंकि हमारा जो बेस कैंप है वही हमारा 4200 मीटर पे है और हमारा जो कैंप 4 था वो कम से कम 6700 मीटर पे है। तो यानी 8000 आप लगा लो आइडिया कि वो 8091 मीटर पीक है, तो कम से कम 1300-1400 मीटर का गेन है। तो वो गेन करना एक दिन में विदाउट ऑक्सीजन बहुत मुश्किल होता है, इवन विद ऑक्सीजन भी। तो यही एक कारण था, तो इसलिए मुझे शेरपा अच्छा चाहिए था। तो एजेंसी ने कहा कि हम आपको दूसरा शेरपा भेजते हैं और एक्सपीरियंस आपको शेरपा भेजते हैं। उन्हें एक्सपीरियंस जो शेरपा है मुझे भेजा, एंड वो पहली बार ये वहां पे बेस कैंप आए थे, तो उन्होंने बोला कि मुझे टाइम चाहिए 1-2 दिन, देन हम उसके बाद क्लाइंब करेंगे। मैंने कहा कि ठीक है, मुझे कोई जल्दी नहीं है और मुझे पता है माउंट अन्नपूर्णा, आपको मालूम है माउंट अन्नपूर्णा, जैसे अन्नपूर्णा हम माता है, हमारी देवी है, तो मैं उसी तरह से माँ बोलती हूँ उस पहाड़ को। तो मैंने कहा कि मुझे मालूम है वो मुझे अलाउ करेंगे और मैं क्लाइंब करूंगी, सेफली क्लाइंब करूंगी, मुझे पता है। तो कोई जल्दी नहीं है दाई, आप आराम से करो। तो एक्लेमेटाइजेशन किया हमने बेस कैंप में एंड हमने स्टार्ट किया एक्सपीडिशन दोबारा से। तो उन्होंने मुझे कहा कि बलजीत मेरे साथ एक पोर्टर जाएगा। पोर्टर यानी जो सिर्फ सामान ढोने के लिए आते हैं, बेस कैंप तक आते हैं या कैंप 4 तक तो नहीं पहुंचते, कैंप 3 तक टच करते हैं, उससे ऊपर नहीं जाते। लेकिन वो पोर्टर अगले साल शेरपा का काम करेगा, तो हम उसको ट्रेन कर रहे हैं, तो वो हमारे साथ जाएगा सबमिट करने के लिए। मैंने कहा कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे आप चाहिए, मुझे एक ऐसा पर्सन चाहिए अपने साथ, मुझे सामान ढोने के लिए पर्सन नहीं चाहिए अपने साथ, मुझे साथ चलने के लिए पर्सन चाहिए कि अगर ऐसा भी हो बीच रास्ते में कि अगर मैं अपना मानसिक संतुलन थोड़ा बहुत खो दूं, यानी हेलुसिनेशन यार मुझे हो जाए, या फिर कुछ भी इस तरह की चीजें हो जाए, या फिर कुछ भी मतलब हो जाए मेरे साथ ट्रेजेडी, तो मेरे को ऐसा चाहिए कि जो स्ट्रॉन्ग डिसीजन, जो वाइज डिसीजन ले सके, वो बंदा मुझे चाहिए। तो उन्होंने मुझे कहा कि ठीक है, मैं चलूंगा आपके साथ, मैं आपके साथ ही हूँ, लेकिन वो बंदा भी हमारे साथ जाएगा। मैंने बोला ठीक है। तो हम कैंप 4 तक हम तीनों एक साथ आए। 15 तारीख को हम कैंप 4 पहुंचे और 16 तारीख को 3 बजे हमें निकलना था कैंप 4 से समिट के लिए दिन में, क्योंकि मैं विदाउट ऑक्सीजन थी और लॉन्ग पूरा रास्ता बहुत लंबा था, तो हमें जल्दी निकलना था ताकि पूरी रात मेरे को, क्योंकि क्लाइंब करना था, तो थकूं ना मैं और जल्दी से पहुंच जाऊं और पिछड़ूं भी ना मैं और लोगों से। तो क्योंकि स्लो हो जाती है जब आप विदाउट ऑक्सीजन करते हो, तो आपका स्पीड बहुत ज्यादा स्लो हो जाती है, आपको बहुत ज्यादा ठंड लगती है, आपको नींद आना स्टार्ट हो जाती है, मतलब ये चीजें आपके साथ नॉर्मल होता है विदाउट ऑक्सीजन में। तो मैंने कहा ठीक है, और उन्होंने कहा कि आप एक काम करो, आप और पोर्टर जो एक्सपीरियंस शेरपा, उन्होंने मुझे कहा कि आप और पोर्टर आगे चले जाओ, मैं पीछे से आता हूँ। मैंने कहा ठीक है, हम चले जाते हैं। हम निकल गए 3 बजे दिन में और हम पूरी रात क्लाइंब कर रहे हैं। उसी 16 तारीख को हम रात को भी क्लाइंब कर रहे हैं एंड सुबह का टाइम था 3-4 बजे। तो पीछे से एक हाफता हुआ शेरपा आता है और मुझे बोलता है कि आपके शेरपा ने मुझे भेजा है। मैंने कहा कि ये ऐसा कैसे हो सकता है कि आपको भेजा है, और उन्होंने 16 तारीख को ही क्लाइंब करके वो वापिस आए थे, वो सबमिट करके आए थे। यानी वो 15 तारीख को वो क्लाइंब को लेकर गए थे, जो शेरपा वहां पे पहुंचा था, और वो 16 तारीख को वापिस आए एंड 16 तारीख को फिर से दोबारा रात को चला और 17 तारीख को मेरे पास पहुंचा। इसका मतलब वो 2 रात से सोया नहीं है। मैंने कहा ये आप टायर्ड हो, आप कैसे आ गए हो, और आपका क्लाइंट कहाँ है? तो उन्होंने बोला कि वो नीचे है, वो बाद में बताता हूँ आपको, पर आपकी शेरपा ने मुझे भेजा। एंड मेरे को टेंशन हो गया, क्योंकि एक तो मेरे पास पोर्टर है जिसको एक्सपीरियंस बिल्कुल भी नहीं है माउंटेन्स का, दूसरा जो मेरे पास है वो शेरपा है, वो शेरपा जिनके पास जो थके हैं, पहले टायर्ड है, और उन्होंने कभी विदाउट ऑक्सीजन वाले के साथ क्लाइंब किया ही नहीं है, उन्होंने बहुत कम ही माउंटेन्स क्लाइंब किए हैं, नया शेरपा है वो भी। अब मैं आर्ग्यूमेंट वहां पे कर नहीं सकती हूँ, क्योंकि अभी हम 300 मीटर या मे बी 350 मीटर हम दूर रहे होंगे समिट से, तो मैं आर्ग्यूमेंट वहां पे कर नहीं सकती, क्योंकि मैं ऑलरेडी 1000 मीटर गेन कर चुकी हूँ। तो वहां पे कोई मतलब बनता ही नहीं है कुछ लड़ने का ऐसा। तो मैंने कहा कोई बात, मैं नीचे आके बात करूंगी, और हमने कंटिन्यू रखा अपना हम समिट पुश। एंड सुबह मेरी 10 के आसपास, 10-11 बजे के आसपास हम 100 मीटर के नजदीक थे, हम वहां पे समिट के नजदीक। एंड मेरे को बहुत जरा नींद आना स्टार्ट हो गई। अब मुझे नींद आना स्टार्ट हो रहा है, तो वहां पे मेरे जो शेरपा है वो भी टायर्ड है, उनको भी नींद आना स्टार्ट हो रहा है। तो मुझे लग गया था पता कि इनको एमएस के थोड़े सिम्टम उनको भी स्टार्ट हो गए थे, मुझसे पहले ही स्टार्ट हो गए थे उनको। तो मैं देख रही थी, मैंने उनको कहा कि दाई छोड़ते इस बार समिट, नेक्स्ट ईयर आती हूँ मैं, नेक्स्ट ईयर कर लूंगी, समिट जरूरी नहीं है मेरे लिए इस बार, तो विदाउट ऑक्सीजन कोई समझ सकते हैं लोग भी, और नेक्स्ट ईयर करेंगे। तो उन्होंने बोला कि नहीं हमें तो करना पड़ेगा मैम, क्योंकि हमारा फ्यूचर ही इसमें है, और ये जो पोर्टर जो आया है इसको अगले साल मतलब पैसे मिलेंगे उनको,
तो एक पीक करना उनको कंपल्सरी होता है, 8000 क्लाइंब करना कंपल्सरी, तभी कोई क्लाइंट आएगा उनके पास। तो बोला कि मैं इतनी नजदीक आके हम नहीं जा पाएंगे ऐसा करके, क्योंकि वो विद ऑक्सीजन है। तो मैं कहा कि ठीक है, फिर चलो पुश करते हैं। तो हम ऐसा नहीं है कि मैं उन शेरपाओं की उसमें कोई गलती नहीं है, एक्चुअली गलती मिसमैनेजमेंट पीछे से किया गया है टीम से, जिनको मेरे ख्याल से सोचना सही चाहिए था, जिनको कैलकुलेट करना चाहिए था कि रिस्क, हाई रिस्क किसका है और कहाँ पे उनको आना चाहिए। तो अब मुझे ऐसा दिख रहा है कि वहां पे एक समिट के पास एक मोमडन लड़की है और उनको बख्शिश दी जाती है, जैसे कोई सेलिब्रेट करके आ गया तो दे देते हैं कि आप रखो शगुन के तौर पर, दैट काइंड ऑफ इस तरह का मुझे कैरेक्टर वहां पे दिख रहा है। और वो लड़की हंस रही है और मुझे कॉन्ग्रेचुलेशन बोल रही है कि आपने सबमिट कर दिया। और एक चुलबुली उसका नटखटा सा एक किरदार है जो इशारा करिए शेरपाओं की तरफ। तो मैंने बोला ऐसे इशारे मत करो, शादीशुदा है, मैं ऐसा मजाक में उसके साथ कर रही हूँ और मैं बात कर रही हूँ। और मैंने उसको बोला कि यार मैं इंडियन फ्लैग भूल गई हूँ इस बार, और मुझे आप इंडियन फ्लैग दे दो, मैं आपको पैसे देती हूँ, आपके पास होगा इंडियन फ्लैग। तो उसने बोला इंडियन फ्लैग के साथ मेरे पास नेपाली ज्वाइंट फ्लैग है, आप ये रख लो। जैसे मैं हाथ ऐसे आगे किया तो एकदम से गायब हो गया। तब मुझे समझ आया कि मुझे हेलुसिनेशन स्टार्ट हो गया है और मैं एएमएस की शिकार होने वाली हूँ, हो चुकी हूँ, और मुझे यहाँ से निकलना पड़ेगा जल्दी से जल्दी जितना हो सकता है। ये हाई अल्टीट्यूड सिकनेस होता है, हाई अल्टीट्यूड माउंटेन सिकनेस होता है, तो इसे एक्यूट माउंटेन सिकनेस भी कहते हैं। तो इसमें होता क्या है कि आप अपना जो माइंड है आपका नहीं रहता उस प्रेजेंट मोमेंट में, आप मतलब बहुत ड्रीम करने स्टार्ट करने लग जाते हो, आपको नींद भी आ सकती है, इस तरह से चीजें होती है, आप कोलैप्स भी कर जाते हो, आप भूल जाते हो, आप एक शराबी की तरह आप चलना स्टार्ट कर देते हो, शराबी की तरह बात करना स्टार्ट करते हो। तो वो चीजें आपके साथ होना स्टार्ट होती है। तो सेम मेरे साथ होना स्टार्ट हो गया था। और उसके बाद मैंने शेरपाओं को बोला कि आप जल्दी से जल्दी नीचे चलो और हमें नीचे चलना चाहिए। उन्होंने पिक्चर्स क्लिक की और हम नीचे स्टार्ट किया हमने मूव करना, पर तब तक मैं पूरी हो गई थी। हाँ, सबमिट कर लिया और मैं पूरी गिरफ्त में आ गई थी पूरे इसमें, मतलब हेलुसिनेशन के। और जैसे ही मैं नीचे आई तो मुझे तो सपने बहुत सारे स्टार दिखना स्टार्ट हो गए। और अब क्या हुआ कि जैसे उन्होंने मुझे चलने के लिए बोला जल्दी चलो जल्दी चलो, तो मैं जल्दी चल रही थी कि तभी वो दोनों शेरपा आपस में लड़ना स्टार्ट हो गए पीछे से। आई डोंट नो, कुछ आर्ग्यूमेंट उनका चल रहा था, शायद मुझे लेके चल रहा होगा कि इतनी स्लो चल रही है, कुछ तो होगा, तो मुझे समझ नहीं आया वो। और उसी टाइम मुझे सपना फिर से स्टार्ट आ गया कि मैं एक टेंट में बैठी हूँ, मेरे साथ यहाँ में 2 कपल बैठे हैं और वो स्लीपिंग बैग में बैठे हैं और वो मेरे लिए गर्म पानी लेके आ रहे हैं। और मैं फिर से सोच रही हूँ कि ये गर्म पानी लेके आएंगे और मैं पानी पीऊंगी और अपने पास रखूंगी। जैसे ठंड मुझे लगी हुई थी उस टाइम पे, मैं शिवर कर रही थी और मुझे पानी चाहिए था उस टाइम, गर्म पानी। तो अब मेरा माइंड जो चाहता है, मेरी बॉडी जो चाहती है, ये मेरा जो दिमाग है वो कैरेक्टर क्रिएट कर रहा है। तो वो मुझसे बात करे कि बलजीत तू यहीं सो जा आज और यहीं पे रुक जा, और यहाँ पे तो ऑक्सीजन के बहुत सारे प्लांट्स है। तभी मैं बाहर देखती हूँ तो मुझे बहुत सारे पेड़ दिख रहे हैं, ऑक्सीजन के बहुत सारे, मतलब ऑक्सीजन मीन्स मुझे पेड़ ही पेड़ दिख रहे हैं, उन्होंने प्लांट लगाया हुआ है वहाँ पे और इस तरह से मुझे दिख रहा है। तो मैं बोली हाँ यहाँ पे बहुत सारी ऑक्सीजन है, यहीं पे रुकना चाहिए और मैं यहीं पे रुकूंगी। तभी मेरा शेरपा बोलता कि चलो नीचे जल्दी। मैंने बोला नहीं जाना मुझे, और आप भी यहीं पे रुको, नीचे नहीं जाएंगे, यहाँ पे ऑक्सीजन है दाई हमारे पास और हम यहीं पे रुकेंगे पूरी। मैं सिर्फ बातें उनके साथ कर रही हूँ और उसके थोड़ी देर बाद मुझे एकदम से होश आता कि वहाँ पे कोई नहीं है। तब मैं देखती हूँ कि चलो चलो शेरपा दाई नीचे चलते हैं। तब मैं खड़ी होती हूँ, उनके साथ निकलती हूँ मैं कम से कम 20 कदम 30 कदम चलती हूँ और फिर से थक के बैठ जाती हूँ और बहुत जोर जोर से सांस लेती हूँ कि मुझे सांस नहीं आ रहा। तो वो मुझे बोलते ऑक्सीजन ले लो, तो मैंने बोला दे दो आप ऑक्सीजन मुझे। जैसे मुझे ऑक्सीजन देते वो मुझे बोलते कि अगर आपने ऑक्सीजन यूज किया तो हम नीचे जाके बोल देंगे कि आपने विदाउट ऑक्सीजन क्लाइंब नहीं किया, आपने ऑक्सीजन यूज किया है। सो मुझे ब्लैकमेल कर रहे हैं। अब ये उनकी गलती नहीं है, एक्चुअली उनको भी एमएस हुआ है और वो भी आउट ऑफ कंट्रोल है, तो वो मुझसे ऐसी बातें बोल रहे हैं मुझे, ठीक है। और मैं उनको बोल रही हूँ कि आप बोल देना जिसको बोलना होगा आपको, एंड वो भूल गए। उसके बाद वो फिर से आर्ग्यूमेंट करना स्टार्ट करने लगे एंड वो ऑक्सीजन उन्होंने मुझे नहीं दिया। और उसके बाद मैं चुपचाप बैठी हूँ वहां पे, मैं तो सुन ही रही हूँ ये बातें। और फिर मेरे पास शेरपा आता है, हम आपको छोड़ रहे हैं और हम जा रहे हैं यहाँ से। तो मैं बोला ठीक है आप जाओ, क्योंकि मेरे दिमाग में एकदम से दिमाग में आया कि मेरे पास ऑक्सीजन है ही नहीं, तो मैं तो शायद बच जाऊंगी, लेकिन उनके पास ऑक्सीजन वो यूज करे, अगर उनका ऑक्सीजन खत्म हो गया तो वो मुझसे पहले वो लोग मरेंगे। तो आई थिंक उनको जाना चाहिए। तो मैंने उनको बोला ठीक है दाई आप जाओ। तभी दूसरा शेरपा आता है, मुझे बोलता है मैं भी जा रहा हूँ। मैंने कहा कि आप भी जाओ, कोई बात नहीं। वो दोनों चले गए और मुझे ऐसा ही लग रहा है कि मैं टेंट में बैठी हूँ उनके लोगों के साथ, एंड मैं उनके साथ बातें कर रही हूँ। तभी मुझे एक जो उनमें से कपल है वो मुझे बोलता है कि बलजीत अपने शूज उतार दो। मैं रेडी हूँ शूज उतारने के लिए। तभी मैं बोलती हूँ कि नहीं मुझे शूज नहीं उतारना, मुझे अभी नीचे जाना है।
दूसरा मुझे बोलता है बल्कि तेरा ना डाउन सूट बहुत गीला हो गया होगा, उतार दो अपना डाउन सूट। मैंने बोला नहीं, मैं डाउन सूट नहीं उतार सकती, मैं डबल निमोनिया की पेशेंट हूँ, मुझे बचपन में हुआ था बहुत ज्यादा, और अगर मैंने उतार दिया तो मुझे ठंड लग जाएगी। शायद ये बहाने पता नहीं कैसे आए मेरे दिमाग में, पर ये बहुत इंपॉर्टेंट थे, आना जरूरी थे मेरे दिमाग में। अगर नहीं आते तो शायद मैं डाउन सूट खोल देती और शायद शूज खोल देती, तो मेरे पाँव तो नहीं रहते और शायद मैं भी नहीं रहती, क्योंकि ये सब किरदार मेरे दिमाग में थे। वहां पे कोई टेंट नहीं था, कोई स्लीपिंग बैग नहीं था, वहां पे कोई लोग नहीं थे। ये मुझे थोड़ी देर बाद, जब मैं 1 घंटा सो गई, शायद 1-2 घंटा, फिर मुझे रात को ये देखने को मिला, जब मैं मे बी शायद 1-2 बजा था, तब मुझे देखा कि वहां पे कोई नहीं है। उस पूरे पहाड़ में मैं अकेली थी, पूरा शेरपा सब चले गए थे और मैं पूरे पहाड़ में अकेली हूँ और तूफान चल रहा है पीछे से। पर एक अजीब सी बात है कि वो तूफान चल रहा था, मुझे शिवरिंग फील हो रहा था, मैं ठंड फील हो रहा था, लेकिन जो एक हवा का झोंका होता है, जो महसूस हवा होती है, वो मुझे कहीं भी महसूस नहीं होती। मुझे ऐसा लगता है जैसे किसी ने मुझे पीछे से कैसे कवर करके रखा है, कोई मुझे ढक के रखा है और वो हवा मुझे टच भी नहीं कर रही। तो वो मुझे एक हैरानी वाली थी कि कौन है मेरे पीछे। मैं पीछे मुड़ के भी देखने की कोशिश करती, लेकिन कोई नहीं था। मुझे आसमान में मुझे तारे दिख रहे थे और दूर से एक रोशनी। मैं कैसे कैसे करके रात को मुझे खुद नहीं पता मैंने एंकर कैसे चेंज किए होंगे, क्योंकि एक एंकर चेंज करने में सिर्फ सेकंड लगते हैं, 2 सेकंड। उस एंकर को चेंज करने में मुझे 10 मिनट लग रहे थे, 10 से 15 मिनट लग रहे थे, क्योंकि वहां पे 2-3 रोप और लगी होती है, तो किस में रखना है और मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये रोप सही है। और एक बार तो मुझे ऐसा होगा कि मैं कौन सी दिशा में जा रही हूँ, मैं नीचे जाना है या ऊपर जाना है, मैं ऐसे कंफ्यूज हो गई। तब मैंने ऐसे देखा कि मेरी ग्रेविटी की साइड को नीचे साइड को है, तो मुझे नीचे क्लाइंब करना है, क्योंकि हेलुसिनेशन में ऐसा होता है कि आपको पता नहीं होता है कि कहाँ जाना। मैं रूट भूल चुकी थी पूरा, मैं सिर्फ कैंप 4 जानती थी और मैं किसके सहारे थी, रोप के सहारे। अगर रोप कहीं भी खत्म होती तो शायद मैं आती ही नहीं, ऐसा। तो मैं रोप के सहारे पूरी रात निकल रही हूँ, चल रही हूँ उसके साथ। एंड सुबह का मॉर्निंग का टाइम था, मैं शायद रात को सो गई होगी और सुबह उठी, मैं धूप मेरी आंखों में लगी और मैं देख रही हूँ कि नीचे जो कैंप 4 में सारे के सारे जितने लोग हैं वो जा रहे हैं, जल्दी से जल्दी कैंप खाली करें। मुझे छोटे छोटे दिख रहे हैं वो लोग, तो रास्ते से दिख रहे जा रहे हैं, तो वहां पे हेली आ रहे हैं बहुत सारे। तो मैं वो देख रही हूँ कि हेली मेरे लिए क्यों नहीं आ रही। तो एक्चुअली क्या है कि माउंटेन फील्ड में रेस्क्यू लेना बहुत बड़ी बात होती है और अब बुरा मानते हैं लोग, सोचते हैं, बोलते हैं कि कैसे लोग हैं, इतने कैपेबल नहीं थे, स्ट्रांग नहीं है, आ जाते क्लाइंब करने के लिए और बिना एक्सपीरियंस के, बिना ट्रेनिंग के, मतलब इस तरह की चीजें कही जाती है। लेकिन उस दिन सच में मेरे पास एनर्जी नहीं थी, क्योंकि मुझे कम से कम 42 आवर्स हो चुके थे बिना सोए, बिना खाए पिए, बिना ऑक्सीजन के। एंड उससे ज्यादा ही हो गए थे, क्योंकि उससे पहले भी हम नहीं सो पाते इतने अच्छे से। तो मेरे को इतना हो गया था और मेरे को ऐसा हो गया था कि अब मेरे से चला नहीं जा रहा था, मैं उठ नहीं पा रही थी, मैं सही से खड़ी नहीं हो पा रही थी। फिर भी मैं कोशिश की, चल बलजीत एक बार फिर उठते। मैंने फिर दम लगाया, मैं उठी और मेरा फ्री फॉल हुआ। मैं फिसलती कम से कम 20 से 30 मीटर आई और बिना रुके कहीं भी। अब मैं पकड़ रही हूँ रोप, कुछ नहीं, मुझे कुछ पकड़ा नहीं जा रहा, इतनी जान ही नहीं है कुछ पकड़ू। एंड तभी एकदम झटका लगता है मुझे एंड मैं पीछे देखती हूँ कि मेरा कैराबिनर एंकर है रोप के साथ। देन मुझे रिलीफ मिलता है, देन मुझे प्राउड फील होता है कि मेरी ट्रेनिंग बहुत अच्छी हुई है। इसका मतलब मेरी ट्रेनिंग बहुत अच्छी है। हेलुसिनेशन होने के बावजूद भी मैंने अगर सेफ्टी एंकर लगाया है और छोड़ा नहीं है, इसका मतलब मैं अपनी ट्रेनिंग में हूँ अभी। देन उसके बाद मैंने ध्यान रखा कि नहीं, रोप नहीं छोड़नी। मैं जैसे ही रोप के पास जाती हूँ, एक आवाज आती है हंसने की, एक लड़के जैसे की, और वो मुझे बोलता है कि क्या बलजीत, इतने सारे पहाड़ क्लाइंब कर लिए और तू फिर भी ये सेफ्टी एंकर के साथ चल रही है। निकाले सेफ्टी एंकर, जंप कर यहाँ से, बन जा फ्लाइंग जटनी। और मैं रेडी हूँ जंप करने के लिए, क्योंकि मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा और ये मेरा अनकॉन्शियस माइंड ही है जो इजी रास्ता देख रहा है नीचे पहुंचने का। इसको, क्योंकि मैंने कहा है ना कि मेरे को नीचे जाना है, तो ये अनकॉन्शियस माइंड मुझे रेडी कर रहा है कि तू जंप कर दे, यहाँ से सीधा पहुंच जाएगी। अब मैं जंप करने के रेडी। जैसे मैं नजदीक जाती हूँ तो एकदम से आवाज आती है पीछे से मेरे उस्ताद की कि बलजीत ये की कर रही थी तू, है ये तेरी लाइफ लाइन हैगी, ये नहीं छड़नी थे, ये लाइफ लाइन हैगी, कुछ भी हो जाए छड़नी नहीं थे, ये छड़ी थी तो तू खत्म है। तो मेरे को ये आवाज आती है पंजाबी में, क्योंकि मेरे पंजाबी मेरे उस्ताद रहे बलकार सिंह और जम्मू से है वो, तो वो ऐसे थे, तो उनकी आवाज मुझे आ रही है। देन मैं रुक जाती हूँ, देन ये मैं क्या करने जा रही थी, मैं ये क्या करने जा रही थी, मैं खुद को खत्म करने जा रही थी।
मैं उसके बाद मेरे को थोड़ा होश आया, मैंने फिर से अपने आप को 50 से 100 मीटर नीचे लेके आई और थोड़ा बैठी मैं। उसके बाद मेरे में जान नहीं है एंड मैं ऐसे ही अपने अंदर, मेरी चेन खुली थी हल्की सी, तो मैं अंदर देखा फोन का थोड़ा सा मुझे लाइट दिखा, तो मैंने फोन निकाला कि मैं गुरबानी पढ़ती हूँ, तो जैसे मैं पढ़ती हूँ, शब्द पढ़ती हूँ या फिर कुछ भी पढ़ती हूँ, तो मैं वो पढ़ती हूँ। तो मैंने फोन निकाला, तो जैसे मैं फोन खोला तो एक ऐप निकलती है, गार्मिन का एक डिवाइस आता है SOS, जो हमारा सैटेलाइट से चलता है, जिससे सैटेलाइट से मैसेज डिलीवर होते हैं। तो वो मुझे दिया गया था कि आप समिट पे जाओगे तो कुछ भी इमरजेंसी हो तो आप ऐसे कर देना। और मैं कैरी कर नहीं रही थी, वो पता नहीं कैसे मैंने कैरी कर लिया और मैंने वो कैरी किया। तो मैंने उस ऐप को खोला, सबसे पहले मैंने अपनी टीम, जो मेरी टीम अभी आई है मेरे साथ, तो उनको मैंने मैसेज किया कि मैं ठीक नहीं हूँ यहाँ पे और यहाँ पे सब कुछ खराब चल रहा है, आप जो मेरा इंश्योरेंस जहाँ से मैंने लिया है उनको आप इन्फॉर्म करो कि मैं ऐसे मुझे रेस्क्यू चाहिए। एंड उसके बाद मैंने अपनी एजेंसी को फोन किया, वहीं से मैसेज किया कि आई नीड ए रेस्क्यू। तो मुझे 1 घंटे बाद मैसेज आया 9 बजे के आसपास कि आर यू